नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के फंसने के बाद से ही इंडिया गठबंधन का खेमा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि जहां लगातार इंडिया गठबंधन खुद को मजबूती से आगे बढ़ाने के प्रयास में लगा है, तो वहीं अब एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उनसे दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पर ईडी की गाज हेमंत सोरेन पर गिरी। 10वें समन के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लिहाजा हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद इंडिया खेमे के अंदर खलबली मच गई और ऐसे में बीजेपी पार्टी पीछे नहीं रही। इंडिया खेमे के नेताओं की चुटकियां लेने में, इंडिया गठबंधन के नेताओं को नीचा दिखाया। बता दें कि शहजाद पुनेवाला जो प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर बड़ा जो है हमला बोला कांग्रेस पार्टी पर और ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के जो घोटाले हैं वो अब दिखने लगे। कांग्रेस पार्टी कितने भी घोटाले छुपाने की कोशिश करे वो दिख जाते और हेमंत सोरेन इसका ताजा उदाहरण। क्या कुछ कहा पुनेवाला ने, आप सुनिए जरा। इंडी गठबंधन की एक और महान उपलब्धि इस बार झारखंड से सामने निकल कर आ रही है। मानो इंडी गठबंधन का नारा बन चुका है कि भ्रष्टाचार ही मेरा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा जनहित अधिकार। पर जब कार्रवाई होती है तो ये लोग विक्टिमहुड कार्ड खेल के चिल्लाते हैं अत्याचार अत्याचार। अब ये नहीं चलेगा। एक समय था कि यही गठबंधन के एक साथी केजरीवाल जी कभी कहते थे लालू को जेल में डालो, कभी कहते थे सोनिया को जेल में डालो, कभी कहते थे सोरेन को जेल में डालो। और अब ये लोग जब एक एक करके उन पर कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के लिए और इनको कोई राहत नहीं मिली, लालू जी कन्विक्टेड है, डीएमके के पवन मुड़ी कन्विक्टेड है, तब आज केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाती है और स्वयं अपने समन में तो जाते नहीं है। और इतनी विडंबना की बात है कि जो पहले कहते थे कि इस्तीफा होगा जांच से पहले, आज जांच में सहयोग नहीं देते और जब जांच होती है तो कभी उसके विरोध में उतर आते हैं और कभी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। आज केजरीवाल जी से पूछा जाना चाहिए कि केजरीवाल जी, आप तो इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी की और इन पर कार्रवाई की मांग करते थे, आज आपने यू टर्न क्यों कर दिया है भ्रष्टाचार के मामले? ये इसलिए क्योंकि वो स्वयं शराब घोटाले के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। पर आज सवाल ये भी बनता है कि कब तक भ्रष्टाचार का बचाव किया जाएगा, डिफेंस किया जाएगा? ये पूरे इंडी गठबंधन का केवल एक ही फेविकॉल है, करप्शन करप्शन करप्शन। आपने तो दर्शकों यहाँ पर बीजेपी पार्टी कांग्रेस को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी को तर्क वितर्क करने पर कोई मौका नहीं छोड़ती और लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से वाद विवाद को यहाँ पर मौका देखा जा रहा है। लगातार दोनों ही पार्टियों के सामने से यहाँ पर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अब ऐसे में दर्शकों देखना ही होगा कि जिस प्रकार से ईडी के समन के बाद यहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी और ऐसे में झारखंड पर लगातार सियासी हमले जारी हैं और इस बात को लेकर सियासत गरमाई है कि आखिरकार अब अगला सीएम होगा, क्योंकि वहां पर कई नाम निकल कर आते हैं। कभी उनकी पत्नी का नाम आता है, कभी उनकी भाभी का नाम आता है, तो अब यहाँ पर चंपाई सोरेन का भी बड़ा नाम आ गया और 43 विधायकों ने यहाँ पर चंपाई सोरेन के साथ अपना समर्थन देने के बाद ये बता दिया कि उनको ही यहाँ पर सीएम बनाया जाएगा। लिहाजा अभी इस बात को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई और झारखंड पर इसका कभी भी पलटवार हो सकता है और बीजेपी पूरी फिराक में बैठी है कि 43 विधायकों को अपने साथ लाया जाए और यहाँ पर पासा पलट दिया जाए। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़।